हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट, और वो भी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मिशन भागीरथ किस राज्य से संबंधित है? आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना किस राज्य से टूटा हुआ राज्य है? आंध्र प्रदेश से। याद करिए, 2 जून 2014 को इस राज्य की स्थापना हुई थी और इस राज्य की राजधानी क्या हुई? अमरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। अब आपको क्या करना है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनमें जो भाग लेते हैं देश, उनको उनका मिलान करना है। ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंट्रीज के बीच, उन एक्सरसाइजेस का नाम लिखा हुआ है और कंट्रीज का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए पहला लॉक स्क्रीन, विजिट अ हिडन विलेज इनसाइड अ क्लिफ। पहला है इंद्र। इंद्र जो एक्सरसाइज है वो भारत और रूस के बीच में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है नसीम। ये एक्सरसाइज अलबार, ओमान और भारत के बीच में हुई थी। ठीक, ये नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, और नेक्स्ट है वरुण। ये भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही कथन है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। दूसरा, संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है और संविधान के इसी भाग में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि इस रिपोर्ट को हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। दूसरा सही स्टेटमेंट, भारत 10 ऐसे देशों की सूची में शामिल है जहां ओजोन का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर खेत को पानी, जल संचय और जल सिंचन तथा पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना से संबंधित टैगलाइंस हैं? आंसर हुआ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किन योजनाओं के विलय के फलस्वरूप अस्तित्व में आई? ठीक है, कौन कौन से प्लान्स थे, कौन कौन सी स्कीम्स थी जिसका अगर मर्जर हुआ तब जाके बनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो सबसे पहली स्कीम थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये कौन से मंत्रालय की थी? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। ठीक है, और अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या हो गया है? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट योजना है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये कौन से मंत्रालय के अधीन थी? स्वाइप अप टू अनलॉक। ग्राम विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के अधीन। नेक्स्ट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये कौन से मंत्रालय के अधीन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इसके अधीन इन 3 योजनाओं के विलय से क्या बना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनी। ठीक है, तो दोस्तों ये सेगमेंट इसी बात के साथ, इसी पॉइंट के साथ यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए। सबसे पहली बात तो ये, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ
नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Smart Finish button.